सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सबसे बड़े भगवान हैं, ये सतपुरुष हैं, अविनाशी राम हैं। एक स्थान पर बैठ के पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं ये कबीर साहब। और ये कबीर साहब वहाँ बैठ के सतपुरुष रूप में जब ये धरती पर आते हैं तो सतगुरु का रूप धारण करते हैं। सतगुरु के रूप में ये भक्ति विधि बताते हैं कि बेटा वहाँ तक पहुँचने की क्या विधि है। तो ये कबीर साहब ने अपने शब्दों में पूरी विधि समाहित कर रखी है, पूरा ज्ञान समाहित इन शब्दों के माध्यम से है। वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है, हाड़ मास का नहीं है। तो कहते हैं उसके ज्ञान को समझने के लिए इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन शब्दों में कितनी गहराई छुपी है ये तभी समझ में आएगी आपको जब ये आप शब्द सुनेंगे। वर्तमान में 12 पंथ हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि इन शब्दों के अंदर क्या है। तो पहली बार इस शब्दों के अंदर जो चीज़ें हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप गहराई से सुने न समझें कि वास्तव में कबीर साहब हमें क्या बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जो गुरु हैं उनको सत्य मान के अपनी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और कबीर के शब्दों में कोई दूसरी चीज़ है, तो आप ज़रूर समझें उस चीज़ को। तो आज का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आधीनता का है। अगर इसको समझ में आ जाए तो आप आधीन हो जाएंगे, आप दासातन में आ जाएंगे, दीनहीन हो जाएंगे। दीनहीन, दासातन, आधीन आपको सतगुरु के करीब ले आएगा, आपको भगवान के करीब लाएगा। तो कहते हैं जन को दीनता जब आवे, आहा, देखो कितनी एक एक शब्द में आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये कोई बनावटी नहीं है। एक कबीर साहब जब प्रकट हुए थे, भगवान जब प्रकट हुए थे तब ये खुद लिख के गए थे, भगवान बोल के गए थे। धर्मदास जी महाराज ने लिखा था और करीब कबीर साहब इसको जहाँ हम लोगों से मिलने जाते थे, नगर नगर में जाते थे, वहाँ बोलते थे। तो कितनी बड़ी बात है। तो कबीर साहब कह रहे कि जन को दीनता जब आवे, जब जन है ना इंसान, व्यक्ति जब दीनता पे आ जाएगा, रहे आधीन, दीनता भासे, आधीन होके रहे, बिल्कुल हाथ जोड़ के गर्दन नीचे करके बिल्कुल आधीन बन के रहे। किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार की कोई द्वेष नहीं, किसी प्रकार की किसी के प्रति भी कोई मलिनता नहीं, तब वो आधीन पद पे आएगा। रहे आधीन, दीनता भासे, अपने हृदय में उतार ले इस चीज़ को। और दुर्मति दूर बहावे, उसकी दुर्मति दूर हो जाएगी, उसके कुविचार दूर हो जाएंगे, उसकी जो कुसंगति है वो दूर हो जाएगी। कहती हैं जिसको जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचने की यात्रा करना है, उसको अपने साथियों को ढूंढ लेना चाहिए कि और हमारे उस यात्रा में जाने के लिए कौन कौन तैयार हैं, उन्हीं की संगत करनी चाहिए। तो कहती हैं दुर्मति दूर बहावे, बुरे लोगों की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं सो पद देवम दास अपने का, आहा, सो पद देवम दास अपने का। कहते हैं जो पद में वो पहुंच जाएगा फिर ब्रह्मादिक नहीं पावे। जो ब्रह्मा जी भगवान है ना, ब्रह्मा जी अपने लोक को चला रहे हैं और इतने बड़े पूरे एक ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मादिक उस दास के आगे बहुत छोटे हो जाएंगे, इतना प्रिय हो जाएगा वो कबीर साहब का। कहती हैं सो पद देवम दास अपने का, ब्रह्मादिक नहीं पावे, ब्रह्मा भी उसको नहीं पा सकते हैं, उस दास को, उस आधीनता को, उस दासातन को। कहते हैं औरन को ऊंचा कर जाने और आपन नीच कहावे। कहते हैं दूसरों की तो बड़वाई करना है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, क्योंकि तर्क को तर्क बढ़ जाएगा। अगर आप किसी की आपने उससे ज़्यादा अपने को ऊंचा कर दिया तो वो अपने आप को फिर नीचा नहीं रखेगा, वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे तर्क देगा कि हम श्रेष्ठ हैं। तो भाई उसी को श्रेष्ठ बता देना है। जो दास हो जाएगा, जो आधीन हो जाएगा, वो तर्क वितर्क किसी से नहीं करेगा। कहते हैं औरन को ऊंचो करी जाने आपन नीच कहावे, अपने आप को कह देंगे भैया हम हारे। कबीर साहब ने कहा है हर जन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले और जीता यम की डार, वो चला जाएगा काल के लोक नरक में। कहते हैं तुम ते अबधू सांच कहत हूँ, अबधू जे प्रेम के शब्द गोरखनाथ जी को सुनाए थे कबीर साहब ने। कहते हैं तुम तो अबधू सांच कहत हो, सो मेरे मन भाए वे। कबीर साहब कह रहे हैं अबधू अब तुम बिल्कुल भगत बन गए हो, शिष्य बन गए हो, अब तुम समझने लगे हो कि वास्तव में भक्ति मार्ग क्या है और कैसे ये पूरा सदगुरु प्रसन्न होता है। सो मेरे मन भावे,
और सब घट एक ब्रह्म जो जाने दुबदा दूर बहावे। कहते सब घट एक ब्रह्म, सारे घट में जो है वो सब एक ब्रह्म की ही जाने, और दुबदा जो दुबदा है वो सब दूर भगा दे, दुबदा को अपने हृदय के आसपास भी न ठहरने दे। कहते हैं दुबदा सबसे बड़ी चीज़ है, दुबदा है, भ्रम है, ये चीज़ें भगत के आसपास भी नहीं होनी चाहिए, साधक के आसपास भी नहीं होनी चाहिए, शिष्य के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सकल भ्रम ना त्याग के अवधू, एक गुरु के गुण गावे, और होय लोलीन प्रेम लो लावे, सब अभिमान नसावे। देखो कितनी बड़ी बात कर दी है कि सकल भ्रम ना त्याग के अवधू। अवधू कहते हैं गोरखनाथ जी को। कबीर साहब कह रहे हैं गोरखनाथ जी एक और मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ, सकल भ्रम ना, जितनी तेरे अंदर भ्रम है सतगुरु के प्रति वो सब त्याग दे, क्योंकि सतगुरु कोई दूसरा नहीं होता है, भगवान ही होता है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाएँ, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो भगवान कुछ नहीं है भगत के लिए, भगत के लिए गुरु सर्वस्व है, गुरु इष्ट है और गुरु ही भगवान है। कहते हैं सकल भ्रम ना त्याग के अवधू, एक गुरु के गुण गावे। हमेशा हमेशा जब तक आप सांस चल रही है गुरु के गुणगान करना है। वो भगत ही काल के जाल से निकल पाएगा जो अपनी सदगुरु का गुणगान करता है, सदगुरु के गुण में नाचता है, गाता है, मद मस्त हो जाता है, उसको अपना भान ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गुरु की भक्ति में इतना प्रेम है, इतना आनंद है, सर्मानंद है, आत्मानंद है, आत्मलीन है। तो कहते हैं गुरु का गुणगान करना है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको गुरु का गुणगान ना करने दें, तो वो भगत नहीं है, वो साधक नहीं है, वो ये मान के चलना वो काल के बिल्कुल पक्के दूत हैं कि जो गुरु का गुणगान नहीं करने देने वालों को काल का दूत मान लेना। कहते हैं एक गुरु के गुण गावे, होय लोलीन प्रेम लो लावे, आहा सब अभिमान नसावे। कहते हैं होय लोलीन, कहते लोलीन हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाता है, मद मस्त हो जाना है गुरु के भक्ति में। और प्रेम की लो लगावे, प्रेम इतना पक्का होना चाहिए समर्पण में, जैसे चंद चकोर, चंद के प्रति चकोर का इतना अटल प्रेम रहता है कि जान जाए, सर्वस्व लुट जाए, लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ेगी। इसी प्रकार से प्रेम सतगुरु के प्रति होना है। सूली ऊपर सेज पिया की, आहा कबीर साहब कहते हैं कि सूली ऊपर तेरा पिया बैठा है परमात्मा, तो ये सूली की, और अब तब भी प्रेम करके वहाँ पहुँचना है। तो ऐसा प्रेम आपको अपनी सतगुरु के प्रति करना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी, नहीं तो कबीर के मार्ग में आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। होय लोलीन प्रेम की लावे, सब अभिमान नसावे, सारा अभिमान खत्म कर दे। ये मृत मंडल है, ये काल का लोक है, ये पृथ्वी मंडल, तो यहाँ अभिमान नहीं चलेगा, किसी भी जीव का कोई अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान ये सबसे बड़ा शत्रु है अध्यात्म मार्ग में। और सत्य शब्द में रहे समाई, सत्य शब्द क्या है? ये सार शब्द है, ये सत्य शब्द, ये कबीर परमात्मा का निज स्वरूप है। सार शब्द ये 52 अक्षरों में नहीं आ सकता है, ये अपने सतगुरु का रूप है, ये सत्य शब्द। तो अपने सतगुरु के स्वरूप में समाना पड़ेगा। और पड़ी गुण सब बिसरावे, आहा पड़ी गुण सब बिसरावे, और गुरु कृपा साध की संगत। कबीर साहब कहते हैं गुरु की कृपा और साध की संगत। साध कौन है? सच्चा साध है सतगुरु, और सतगुरु के पथ पर चलने वाले उनकी सच्चे भगत, वो है साध की संगत। तो एक तो गुरु की आराधना, साधना, उनका गुणगान, और जो गुरु का गुणगान कर रहे हैं उनकी संगत आपको निश्चित ही एक दिन पार करवा देगी। ये सतगुरु का विधान बता रहे हैं हम। गुरु की कृपा साध की संगत, जोग युक्ति ते पावे, योग युक्ति से पावे। इसमें भी ध्यान रखना है कि अब आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई भटकना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत चल बैठे। कहे कबीर सुनो हो साधु, बहुरी न भौजल आवे। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा इतनी जीव मर्यादा अगर तूने पालन कर ली, अगर तू वास्तव में अंतिम श्वास तक भक्ति में लगा रहा, तो कहते हैं कि बहुरी ना भौजल आवे, फिर तू इस मृत मंडल में नहीं आएगा, इस काल के जाल में फिर दोबारा नहीं आएगा। एक ही बार में तेरा पार हो जाएगा, तू एक ही बार में तू सब कुछ पा जाएगा, तू एक ही बार में तू काल के जाल से पार हो जाएगा। तो इस सतगुरु के प्रति प्रेम की
पराकाष्ठा होनी चाहिए। सतगुरु के प्रति प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि सतगुरु से बड़ा कोई ना हो लाइफ में, जीवन में। सतगुरु सर्वस्व है, सर्वस्व। सतगुरु के पीछे सर्वस्व लुट जाए, छिन जाए, लुट जाए, पिट जाए, लेकिन गुरु हृदय में हमेशा वास करे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये शब्द स्वरूपी हैं, प्रकट हैं शब्द स्वरूपी आज। तो ये भगवान की शरण में आके आपको मोक्ष प्राप्त करना है, काल के जाल से निकलने की कोशिश करना है, उस भगवान कबीर के गुण गाना है जो आज प्रकट है। तो एक बार उसका जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहिब की जय।